नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। आपको बता दें, सनातन धर्म के हिंदू नववर्ष पर फतेहपुर बेरी में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, एक भव्य प्रतियोगिता है। हमारे साथ आयोजक मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त दोनों आयोजक मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया किन्नी टाइम्स से बात करने के लिए। आप एक बार अपने इंट्रोडक्शन के साथ आप बताइए कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, मेरा नाम महसे जेपी तंवर है, गांव फतेहपुर बेरी है और मेरे साथ में बैठे छोटे साथी मेरे ये पिंकी तंवर है, गांव फतेहपुर बेरी है। इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो बड़ा होने वाला है उसकी बात ये है कि आने वाली सनातन धर्म की हिंदू नववर्ष पर जो सम्मत विक्रमी सम्मत 2083 हमारा लगने वाला है, प्रथम नवरात्रि के दिन, प्रथम प्रतिपदा के दिन, जो हम इसको आने वाली, वैसे अगर इंग्लिश साल में कहें तो 20 मार्च होती है, उसको होली कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा हुआ है समुचित गांव ने। गांव फतेहपुर बेरी के चौपाल बड़ा चौक कैया मोहल्ला में प्रोग्राम होने जा रहा है। समुचित गांव ने इस प्रोग्राम को सजाने की जो चेष्टा रखी है और सारा गांव इसमें लगा हुआ है। ये एक व्यक्ति का विशेष प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जिसका कराने का जो ध्येय है वो ये है कि आज की संस्कृति को, आज के कल्चर को देखते हुए हम कोशिश करना चाहते हैं कि हमारी जनरेशन कहीं पश्चिमी सभ्यता पर ना चली जाए, कहीं गलत सभ्यता पर ना चली जाए। अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। ये होली गायन प्रतियोगिता है जिसको कम लोग समझ पाते हैं, बाकी 80% लोग समझ भी जाते हैं। तो होली गायन प्रतियोगिता रखा गया है बड़ा चौक कैया मोहल्ला में। ये सनातन की जो नई वर्ष लगेगी 20 सम्मत 2083, उसके उपलक्ष्य में ये रखा गया है और हर वर्ष ये होता रहेगा आगे भी। तो इसमें हमारी दूर दूर तक बहुत मंडली आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, हमारा हरियाणा से आ रही है, राजस्थान से आ रही है और दिल्ली से भी आ रही। जो गायन मंडलियां हैं वो अपनी अपनी गायन का कला का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगी। उनमें हमने उचित इनाम रखे हुए हैं। हमने 71,000 प्रथम इनाम रखा है और हमारी कमेटी ने 51,000 द्वितीय इनाम रखा है। हमारी कमेटी ने 31,000 तृतीय इनाम रखा है। उसमें हारने वाली मंडलियों को भी हम सबको सम्मानित करके इनाम देकर भेजेंगे और उसमें हमने खाने का भी, भोजन का भी व्यवस्था की हुई है। जो भी अतिथिगण हमारे गांव में आएंगे, हमारी इस धरा पर आएंगे, उन सब के लिए सम्मान के रूप में चाय पानी की, खाने की सबकी व्यवस्था समाज की तरफ से की गई है। और सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होलियों का हमने रखा है जी। इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और किन्नी टाइम्स के माध्यम से तो हम यही चाहते हैं कि इससे ज़्यादा प्रचार प्रसार हमारी संस्कृति का हो और संस्कृति और आगे बढ़े, ताकि हमारे किन्नी टाइम्स भी इसमें लगे हुए हैं। एक और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि प्रतियोगिता में किस किस चीज की प्रतियोगिता होनी है और उसके अलावा कहां कहां से लोग पहुंचने वाले हैं। दरअसल क्या जी, जो मैंने अभी बताया है कि हरियाणा से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और राजस्थान से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। प्रतियोगिता होगी जैसे कि हमारे पुराने राजा महाराजा हुए हैं उनके इतिहास, जैसे कि महाभारत का इतिहास होता है, रामायण काल का इतिहास होता है, राजा नल का इतिहास होता है। इसी प्रकार से विभिन्न राजाओं के, राजा मीर भोज का इतिहास है, अनंगपाल तंवर राजा का इतिहास है और जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं भारत के, जो भी युद्ध किसी भी देश से हो, उनके ऊपर भी इतिहास लिखे गए, कवियों ने लिखे। उन सब का वर्णन गाने के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये जो कथा गाई जा रही है ये गुजरे हुए कल की कथा है और आज के लोग इसको समझ सके, वो किया जाएगा। उसमें रसिया भी गाए जाएंगे जो मनोरंजन के तौर पर होते हैं और मैं रसिया बोलूँ, पटका बोलूँ, उस तरीका के भी इसमें गाए जाते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह की प्रतियोगिता में जो भक्ति से, संगीत से, हमारे धर्म से जुड़ी हो, हमारी जड़ों से जुड़ी हो, तो आप बिल्कुल फतेहपुर बेरी आ सकते हैं 20 मार्च को। एक बार क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे इनविटेशन के तौर पर? जनता को हाथ जोड़ करके ये संदेश है हमारा इनविटेशन के तौर पर कि समझ जनता वहां पर पहुंचेगी, पहुंचती भी है और पहुंचना भी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के भी निवेदन करूंगा कि जो भी मेरी आवाज को सुने वो वहां पर पहुंचे, चाहे मात्र
शक्ति हैं, चाहे नौजवान साथी हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, वहाँ नगाड़े का भी जो है प्रदर्शन है, जो बम बजती है ना उसका भी प्रदर्शन है। अभी हमारे यहाँ होली पर भी रखा गया था। होली से अगले दिन जो दुल्हनडी बोलते हैं, रंग का जो दिन आता है, उस पर भी रखा गया था। 4-4 नगाड़े, 6-6 नगाड़े बम बजाई गई है और 50-50 घड़ावल, जिनको स्कूल में घंटियाँ बोलते हैं, वो भी बजाई गई हैं। तो वो प्रदर्शन भी वहाँ पर होगा। नगाड़े का भी होगा, ढोलक का भी होगा, चिमटा का भी होगा, बाजा हारमोनियम का भी होगा और गायन प्रतियोगिता भी होगी। सबको ही इनाम दिए जाएंगे, सभी का सम्मान किया जाएगा और इसमें रुचि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले, देखने वाले भी, सुनने वाले भी, चाहे कोई श्रोता के रूप में हो, चाहे कोई गायक कलाकार के रूप में हो, हम सभी का निमंत्रण दे रहे, सभी को आमंत्रित कर रहे इस चैनल के माध्यम से। देखिए सर, मुझे तो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं तो बिल्कुल 20 मार्च को आने वाली हूँ। क्या कुछ इसमें और खास होता है जो हमें शायद नॉर्मल डेज में, नॉर्मल प्रोग्राम्स में देखने को नहीं मिलता है? देखिए, इसमें होली गायन प्रतियोगिता तो होता ही है, चौपाई भी बोलते हैं उसको अपनी भाषा में, जगह जगह की भाषा का प्रभाव है, और नगाड़ा वादन भी है, ढोलक चिमटा पर भी इसमें ज़्यादा प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक हमारे कल्चर में तुकबंदी होती है। अच्छा। और तुकबंदी ऐसे होती है कि एक गोत्र दूसरे गोत्र को प्रति कटाक्ष करता है। अच्छा। और वो गालियों में भी करता है, हंसी मजाक में करता है, उसका कोई बुरा नहीं मानता है। उसमें हम एक लाइन लेकर चलते हैं कि बुरा ना माने होली है, ये तुकबंदी की बोली है। तो ये तुकबंदी की एक बोली होती है। तो जैसे कि जेपी तंवर यदि वहाँ है और तंवर पाल है मेरी, तो यानी कि दूसरे गोत्र के लोग हमारे बारे में ना कुछ भी मजाक के तौर पर बोलेंगे, वो तुकबंदी बोलते हैं उसको। तो वो तुकबंदी का भी कंपटीशन इसमें रहेगा। जो तुकिया लोग हमारे आएंगे वो तत्काल बनाते हैं। अच्छा। तत्काल बोलते हैं, वो एकदम ऑन द स्पॉट तत्काल होता है मामला। मैंने अगर कोई बात रख दी तो उनको जवाब तुरंत में देना पड़ेगा अगले वाले को, 1 सेकंड, 1 मिनट के अंदर ही। तो सोचने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो वो तुकबंदी की भी चलती है बात हमारे यहाँ पर, तो तुकबंदी भी हम यहाँ पर रखवाएंगे जी। और अगर आप बहुत दूर से हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, किन्नी टाइम्स पर इसका लाइव प्रसारण होने वाला है। तो आप नोट कर लीजिए, 20 तारीख को ये भव्य प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है फतेहपुर बेरी में। तो आइए, जुड़िए और प्रतियोगिता में हिस्सा लें और इसका आनंद लें। 20 मार्च 2026। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।